बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मौजू और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह ताला ये आपके मालूमात में इजाफे का सबब साबित होगा। खेल में जज्बात आना एक फितरी बात है, एक कुदरती बात है कि जब टीमें ग्राउंड में खेल रही होती हैं तो इन टीमों के जो शायकीन होते हैं, इन टीमों को जो पसंद करने वाले होते हैं, उनके जज्बात अरूज पर होते हैं इस हद तक कि हमारी टीम फतह हासिल करे, लड़े, अच्छी कोशिश करे। लेकिन अगर ये जज्बात ग्राउंड से बाहर निकल जाए, खेल से बाहर निकल जाए, तो ये जज्बात इतने अरूज पर होते हैं कि ये जंग की शक्ल भी इख्तियार कर देते हैं। क्रिकेट हो, गोल्फ हो, रग्बी हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो, वो खिलाड़ी जो ग्राउंड में होते हैं वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, और जिस मुल्क की वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं उस मुल्क में रहने वालों की ख्वाहिश होती है कि ये जो फतह है, ये जो मैच है, ये हमारी टीम जीते, इस ट्रॉफी का कप हमारे मुल्क में आए। तो जज्बात इतने अरूज पर जाते हैं क्योंकि क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो, उसमें खेल में अप एंड डाउन चलता रहता है। आज मैं आपको एक ऐसे मैच की दास्तान बताऊंगा कि जिस मैच के बाद दो मुल्कों के दरमियान जंग लग गई, जब वो अपने जज्बात को काबू ना रख सके, जब इस ग्राउंड की जो जज्बात है वो ग्राउंड से बाहर निकले, या उससे पहले जो माहौल बना कि जिसकी वजह से लाखों लोगों को नुकसान हुआ, लाखों लोगों को इस मैच का खमेजा भुगतना पड़ा, इस जज्बात का खमेजा भुगतना पड़ा। ये बात है 14 जुलाई 1969 की। 14 जुलाई 1969 को दो टीमों के दरमियान, वस्ती अमेरिका की ये दो मुल्कों के दरमियान फुटबॉल का मैच हो रहा था। होंडुरास और एल साल्वाडोर के दरमियान ये मैच हो रहा था, और ये मैच हो रहा था क्वालिफाई करने के लिए 1970 में फीफा का वर्ल्ड कप मैक्सिको में होने जा रहा था। तो उसके क्वालिफाइंग मैच चल रहे थे। होंडुरास और एल साल्वाडोर के दरमियान जब मैच के कुछ दिन पहले ही दोनों तरफ से अखबारात ने एक ऐसा माहौल बना दिया। मीडिया का काम होता है खबर देना, और मीडिया की खबरों में मिर्च मसाला ना हो तो उन खबरों में उसकी खबरों की सर्कुलेशन, जो इस दौर में अखबार बड़े यानी कि अखबार चलते थे, टीवी चैनल कम थे। टीवी आ चुका था लेकिन टीवी चैनल इतना यानी कि पॉपुलर नहीं था हुआ, इतना आम नहीं था हुआ। तो अखबारात के लिए एक होती है कि उसकी सुर्खियां होती हैं, या शायद सुर्खियां जो होती हैं, या कंटेंट जो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी सर्कुलेशन में इजाफा हो। तो दोनों तरफ के अखबारात ने ऐसा माहौल बना दिया। होंडुरास ने एल साल्वाडोर पर नाजी, शराबी, ज्वारिये, तशद्दुद पसंद, दहशतगर्द के मुल्क के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। एल साल्वाडोर ने होंडुरास के अखबारात ने ये इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। एल साल्वाडोर होंडुरास के खिलाफ नफरत की खबरें लगा रहा था, होंडुरास एल साल्वाडोर के खिलाफ नफरत की खबरें लगा रहा था। तारीख में उनके तरीक के हवाला जात दिए जा रहे थे। तो एक ऐसा माहौल बन गया कि जब इन दो टीमों के दरमियान 14 जुलाई 1969 को ग्राउंड में दोनों टीमें आमने सामने हुई, तो ऐसा लग रहा था कि मैच के आगाज से ऐसा लग रहा था कि ये मैच नहीं होने जा रहा, ये कोई जंग होने जा रही है। खैर मैच हुआ और होंडुरास ने इसमें एक गोल से फतह हासिल की। एल साल्वाडोर कोई गोल ना कर सकी और होंडुरास ने एक गोल करके ये मैच जीत लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जब जज्बात खेल से बाहर निकलते हैं तो कितना नुकसान होता है। जब होंडुरास ने फतह हासिल कर ली, एल साल्वाडोर ये मैच हार गया, तो एल साल्वाडोर मेजबान था, होंडुरास वहां पर बतौर मेहमान टीम गई हुई थी। होंडुरास की टीम ने जब ये मैच जीता, जो होंडुरास टीम थी वो हमें बतौर मेहमान गई हुई थी, एल साल्वाडोर के मुल्क में थी। होंडुरास ने मैच जीता तो एल साल्वाडोर के जो शायकीन थे, जो वहां के शहरी थे, जो स्टेडियम में मौजूद शायकीन थे, वो बिफर गए। उन्होंने स्टेडियम को आग लगा दी। होंडुरास की टीम बड़ी मुश्किल से निकलकर होटल में पहुंची जहां पे वो उसने रहायश इख्तियार की हुई थी। अभी वो अपना सामान समूह बांध रहे थे क्योंकि पैकिंग करके उन्होंने निकलना था, कोई जहाज लेके निकलना था। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो अपने होटल में पहुंचे हैं, अभी वो अपने कमरों में, आधी टीम दाखिल हुई है, आधी टीम दाखिल नहीं हुई, तो वहां के शायकीन एल साल्वाडोर के शहरियों ने उस होटल को आग लगा दी। होटल को आग लगा दी तो होंडुरास की टीम वहां पे फंस गई। होंडुरास की टीम बड़ी मुश्किल से एक खाना जंगी की सूरत हाल एल साल्वाडोर में पैदा होगी। स्टोरों को लूट दिया गया, डाके पड़ने शुरू हुए। यही नहीं कि होंडुरास की टीम के साथ ऐसा हुआ, जब बदअमनी हुई
खाना जंगी हुई तो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेज भी नाकाम हो गई, हर चीज नाकाम हो गई, शहरी सड़कों पर आ गए, जराइम पेशा लोगों को मौके मिल गए, उन्होंने गाड़ियों को लूटा, उन्होंने घरों को लूटा, उन्होंने लाखों स्टोर लूट लिए, लाखों का नुकसान हुआ, हजारों अफराद इसमें मारे गए, हजारों अफराद बेघर हुए, सिर्फ इन गलत जज्बात का एक रुख इख्तियार कर लेने की वजह से। खैर वापस कहानी की तरफ आता हूँ। होंडावरास की टीम जब उस होटल में थी तो होटल को वहां के एल सल्वाडोर के शहरियों ने आग लगा दी, जिसके बाद होंडावरास की टीम का वहां से निकलना एक मौजज़ा था। वो नालों में रहे, वो वहां के सीवरेज सिस्टम के बड़े बड़े पाइपों में रहे, उन्होंने भेस बदले, भीख मांग के खाई, कैसे भी करते कराते बड़ी मुश्किल सूरत हाल। ये एक अलग कहानी है कि होंडावरास की टीम वहां से निकलने में कामयाब कैसे हुई, कि जबकि पूरा का पूरा मुल्क उस होंडावरास की टीम को मारने के दर पे हो चुका था, उस होंडावरास की टीम को ढूंढ रहा था, लेकिन कुदरत ने उनको बचाना था तो होंडावरास की टीम वहां से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। और इस जान बचाने के दौरान उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, गंदा पानी पीना पड़ा, गंदे खाने खाने पड़े, और उसके बाद भेस बदलना पड़ा, गटरों में सोना पड़ा, नालों को क्रॉस करना पड़ा। लेकिन जैसे भी हुआ ये बॉर्डर क्रॉस करके होंडावरास की टीम एल सल्वाडोर में पहुंच गई। जैसे ही ये टीम एल सल्वाडोर में पहुंची तो एल सल्वाडोर की फजाइया ने होंडावरास के ऊपर बमबारी शुरू कर दी। 100 दिन ये जंग जारी रही, 100 दिन जंग जारी रही, जिसमें लाखों लोगों का नुकसान हुआ, हजारों अफराद इसमें हलाक हुए, कोई 12,000 के करीब इसमें अफराद हलाक हो गए, हजारों अफराद बेघर हो गे, हजारों अफरादों के नुकसान का सबब बनी। आलमी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हुई और उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान 100 दिन बाद सीज फायर करवाया। लेकिन इस 100 दिन के दौरान एक खूनी जंग जारी रही, उधर से भी लोग मरते रहे, होंडावरास से भी लोग मरते रहे, एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो गई, लाखों लोगों का माली नुकसान हुआ, बमबारी हुई। लेकिन मैच शुरू हुई एक फुटबॉल मैच से। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसी का नाम है कि आप फतह की खुशी मनाए लेकिन हार को भी तस्लीम करे। खेल अगर खेल के दौरान ही रहे, अगर खेल ग्राउंड के अंदर ही रहे तो ये बात अच्छी होती है। अगर ग्राउंड से बाहर निकल जाए तो इतनी जज्बातियात, इतना, क्योंकि पहले ही जज्बात बहुत अरूज पे होते हैं, जो हमने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के सेमीफाइनल में देखे, हमने पाकिस्तान और इंडिया के सेमीफाइनल में देखे। लेकिन खेल को बतौरे खेल लेना चाहिए, खिलाड़ियों को बतौरे खिलाड़ी लेना चाहिए। जो अच्छा खिलाड़ी परफॉर्म करता है वो चाहे किसी भी मुल्क का हो, फनून की, लतीफा की, खिलाड़ियों की, स्पोर्ट्समैन की कोई शरत नहीं होती। आर्ट से प्यार करने वाले किसी भी मुल्क में आर्टिस्ट अच्छा हो उसको सहराते हैं। इस तरह खिलाड़ी किसी भी मुल्क में यानी कि अच्छा परफॉर्म करे, अच्छी क्रिकेट खेलता हो, अच्छा फुटबॉल हो तो उसको सहराना चाहिए, ना कि ये बात जंग तक पहुंच जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।